एक कहावत है अपने वहाँ कि मिटका मिटका गप गप और कड़वा कड़वा थू। जब इस तरह का बयान, और अंकित यह बहुत सीरियस सवाल है और आप लोग के पास भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले अंकित से, जब इस तरह का बयान विपक्ष के कोई नेता देते हैं तो तुरंत फ्रंट पे आकर उसका विरोध होता है और पुरजोर विरोध होता है, होना भी चाहिए। लेकिन नरेश अग्रवाल ने जब बयान दिया था, जब संजय निषाद ने बयान दिया था, तब आप लोग कहाँ थे? और क्या इनका बयान सही है? क्या आप इन लोगों के बयानों को जो उन्होंने कभी दिया था भगवान राम के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, क्या उसको आप लोग उसका विरोध किए और इसी तरह से किए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वह जो भी व्यक्ति देता हो। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर के, तो कहूँगा फिर से इनको एक बार सुनना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और उन्होंने किसी जात या किसी धर्म को नहीं, उन्होंने कहा था कि जो बंटवारा है समाज का, या कहीं ना कहीं पंडितों की देन है। पंडित मतलब ब्राह्मण मतलब नहीं होता। अगर उस बात को आप देखेंगे, पंडित मतलब वो जो उस तत्कालीन जो तथाकथित जो होशियार लोग होते थे, उस समाज को होशियार कहे जाते थे, उनको पंडित शब्द का अर्थ जो होशियार होता है। कहीं ना कहीं उस शब्द को उससे जोड़ के देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा बयान, चाहे वो कोई निषाद दें, चाहे वो कोई और दें, इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ऐसा नहीं कहा था, और जब कहा था तो उसका भी विरोध हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम कहें अगर अपने धर्म के खिलाफ हम बोलेंगे या किसी के धर्म के खिलाफ हम बोलेंगे। मैं तो सनातन धर्म में, मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूँ। हमारे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी धर्म के खिलाफ बोलता हो, किसी के धर्म की बात करते हो। हम लोग तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। हम लोग तो धर्म से ऊपर का सोचते हैं। अभी देखिए, हमारा G20 समिट हुआ, उसका मोटो क्या था? वन अर्थ वन नेशन, और वन अर्थ वन फैमिली। मतलब ये पूरे पृथ्वी को हम लोग एक वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को हम लोग अपना एक परिवार मानकर चलते हैं। तो उसमें धर्म क्या है, मत क्या है, मजहब क्या है, कुछ नहीं है। हम लोग सारे धर्मों को लेकर के साथ चलते हैं। यह जो है केवल और केवल विपक्ष की राजनीति है। वह भारत को विकसित प्रदेश और विकसित देश के रास्ते पर चलने देना नहीं चाहती है। वह इस देश का बंटवारा करना चाहती है। वह इस देश को धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, उन्माद के आधार पर कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार बनी है, वो जो विकास का काम चल रहा है, उसको रोका जाए और कहीं ना कहीं फिर से ये लोग प्रदेश और देश में काबिज हो और इस देश को फिर से लूट का अड्डा बना सकें। जवाब ले लेते हैं। आप लोग इनको कह रहे हैं, ये इनको कह रहे हैं, मैं और मुझे सहित तमाम जनता, वो लोग कहाँ जाएं? मतलब कि ये आपको कह दिए कि धर्म के आधार पे आप लोग बांटते हैं, धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति आप लोग करते हैं। मैं आता हूँ, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। ये मत कीजिएगा आप लोग, निवेदन है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, वो रुक गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आप लोग धर्म और संप्रदाय की राजनीति करते हैं। स्टालिन को लगा दिए बयान देने के लिए, कभी ये लोग भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा देते हैं बयान देने के लिए, और यही सारी चीज़ें चल रही हैं। भाड़ में गया जो है सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मिल रही है कि नहीं? भाड़ में गया सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिल रही है कि नहीं? भाड़ में गया कि सड़क सही है कि नहीं सही है? ये क्या मुद्दा हो रहा है? आप इनको कहें, आम जनता, मुझ सहित आम जनता कहाँ जाए? कौन सही है, किसको सही माना जाए? एक बार गए थे आप भी अस्पताल में, शायद एक बार गए थे अस्पताल में, अस्पताल का हाल चाल लेने के लिए। आपके साथ क्या घटनाएं हुई थी आपको पता है। आप एक बार गए थे विधायक जी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ था। तो सूप हंसे तो हंसे चलनियों हंसे, जिसमें 72 छेद, वही वाला हाल है इनका। पूरी दुनिया आरोप भारतीय जनता पार्टी पे धर्म की राजनीति करने का लगा रही है और यह दूसरों पे लगा रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल मुद्दों को भटकाना जानती है, केवल और केवल चाहती है कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति हो। वो यह नहीं चाहती है कि जो बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है उस पर हम चर्चा करें। जो कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम हो रहा है, तो क्या मोदी जी का नाम इसी तरीके से हो रहा है जो मीडिया का गला घोट करके भारत में लोगों की आवाज उठाई नहीं जा रही है, इसको ये वैश्विक मंच दे रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी आपका जो पूरे भारत में सबसे सम्मानित एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो एसोसिएशन है आपका, जो तमाम इस देश के बड़े बड़े एडिटर्स जिस संगठन में हैं, उनकी एक टीम गई थी मणिपुर में। वहाँ पे मणिपुर में उन्होंने एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट प्रेषित किया कि आखिर यहाँ का जो विवाद हो रहा है इसमें सबसे अहम भूमिका किस चीज़ की है। तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ की जो मीडिया है उसकी सबसे अधिक भूमिका है। वह केवल और केवल एक पक्षीय पत्रकारिता करके वहाँ के मुद्दों को भड़काने का प्रयास कर रही है, और वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है उसमें केवल और केवल मीडिया का भूमिका है। और तब क्या होता है, जैसे ही वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया वो प्रेषित करती है वो रिपोर्ट, तुरंत मणिपुर में उसके खिलाफ
FIR दर्ज कर लिया जाता है और वहां के मुख्यमंत्री अपराधियों को छोड़ करके तुरंत उन पत्रकारों के पीछे अपने पुलिस को छोड़ देते हैं कि जाओ उनको पकड़ करके ले आओ। कि ऐसी सच्चाई छापने की हैसियत इस देश में किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उस समय तुरंत वो मीडिया के लोग सुप्रीम कोर्ट भागते हैं कि माई बाप संरक्षण दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी सच दिखाने के लिए, हम लोगों का गला काटने के लिए आमादा है, दौड़ा ली है, हम इस देश में बचने के लिए कहीं हम जगह नहीं पा रहे हैं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया है। तो इस तरीके की कृत्यों को करने के बाद से क्या आपको लगता है कि जो एक ग्रामीण अंचल में रहने वाला एक गरीब है, जो एक शोषित है, जो एक वंचित है, क्या उसकी आवाजों को उठाने वाला कोई व्यक्ति आएगा? क्या आप ये हिम्मत कर सकते हैं? क्या मीडिया स्वतंत्र, मैं पूरी मीडिया की बात कर रहा हूं, कि क्या आज के समय में गरीबों की आवाज उठाने के लिए यहां कोई आ सकता है? जिस समय आप कमजोर की आवाज उठाने आएंगे, यहां के विधायक, यहां के मंत्री, यहां के स्वयं मुख्यमंत्री जिनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे थे, वो आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा करके आपको जेल भेजने का काम करेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे तानाशाह मुख्यमंत्री जो हापुड़ में, हम अधिवक्ता समाज से आते हैं, हापुड़ में जो घटना घटी है अधिवक्ताओं के ऊपर, मिश्रा जी भी अधिवक्ता हैं, क्या इनसे पूछिए कि क्या इनको यह शर्म नहीं आती है कि अधिवक्ता साथियों के साथ जो घटना घटी और मुख्यमंत्री इस तरीके से मौन है। हमने तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पूछा और जानने का प्रयास किया कि क्या पूर्व में भी इस तरीके का घटनाएं होती थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा कि पूरी प्रदेश की ही नहीं, बगल में आपका उत्तराखंड है, सुप्रीम कोर्ट तक बंद रहा, पर यहाँ के मुख्यमंत्री के कान में एक जो है आवाज नहीं गई। इस मुख्यमंत्री को कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है कि यहाँ मुख्यमंत्री के पद पे रह करके यहाँ के लोगों को संरक्षण दे सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पूछिए, हम लोग छात्र बिरादरी से भी निकल करके नहीं चाहता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग पहले छात्र थे, तभी अधिवक्ता हुए हैं, तभी आप जाकर के पत्रकार हुए हैं, या समाज में जो कोई है पहले छात्र था। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ क्या घटनाएं हुई आपको पता है। यहाँ का कुलपति तानाशाह हो चुका था। तानाशाह के खिलाफ में जब बच्चे आवाज उठाने के लिए गए, उन्हीं के विद्यार्थी परिषद के, और कोई नहीं है। आप स्पष्ट करिए कि आपके विद्यार्थी परिषद के साथी गुंडे हैं कि आपका कुलपति गुंडा है या आपका प्रशासन गुंडा है, या आपको बताना होगा। जब आपका विवाद होता है, छात्र और प्रशासन लड़ रही है, उसमें दोनों ही अच्छे कैसे हो सकते हैं, यह मैं तुलना नहीं समझ पा रहा हूं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो भ्रष्टाचार कर रहा था, कोई ना कोई तो दलाली कर रहा था, कोई ना कोई तो तानाशाही कर रहा था। इसको बताने का काम कर। अब मैं आपके जो आपने शुरुआत में इसे मतलब कि इसका जवाब देना आपने शुरू किया, तो आपने दो रेफरेंस लिया। पहला कि जब आप किसी अस्पताल में कवर करने जाते हैं तो आपके साथ क्या हुआ, या फिर किसी विधायक के वहां आप चले गए, तो मैं उसको कर दूं कि पत्रकारों के साथ यह समस्या कोई नई समस्या नहीं है सर। आजादी के पहले भी ऐसा हुआ करता था और आजादी के बाद भी ऐसा हो रहा है। तो इस देश ने, मैं बता रहा हूं, इस देश ने इमरजेंसी जैसा दौर भी देखा है हमेशा से। मतलब कि चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पत्रकारों को झेलना पड़ा है। लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आपसे जवाब ले लूं। शुरुआत वही उसी क्वेश्चन से करूंगा कि ये विपक्ष पे बार बार ठेल दे रहे हैं कि धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, ये भी उन्हीं पे ठेल दे रहे हैं। विपक्ष की राजनीति जो पक्ष की राजनीति है कि संप्रदाय और धर्म फलान एंड ढेकान। स्वामी प्रसाद मौर्य भी रह रहे कि थोड़ा सा मतलब कि कुछ खुजली होने लगती है उनको, वो कुछ ना कुछ बोल जाते हैं ऐसा, जिससे डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। हिंदू धर्म ही क्यों, सनातन धर्म ही क्यों? क्या सनातन ऐसा कहीं प्रावधान करता है कि किसी जात विशेष में ऊंच नीच का भाव हो? नहीं। क्या सनातन यह प्रावधान करता है कि किसी निम्न जात का व्यक्ति ही नाली में कूद के सफाई करे? नहीं करता है। क्या सनातन ऐसा वो करता है विभेद कि जिस बर्तन में मैंने खाना खाया है उस बर्तन में कोई दूसरा खाना ना खाए? भूल के खाए कि कोई भी खा ले। ठीक, हमारी बात समझिए। सनातन धर्म का होता है सर्वधर्म समभाव। जो आपने बात कही, अभी ये कह रहे थे कि हमारा मोटो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी बात उन्होंने नहीं कही। दूसरा उन्होंने जो कहा कि यूएई को समान कमान सौंप दिया, माफी चाहूंगा आप गलत बोल रहे थे, ब्राजील, हाँ टंग स्लिप हो गया, लेकिन इस चीज को मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। वो ब्राजील को किया। हर देश अपना सबमिट करता है, उसकी अध्यक्षता की बारी आती है, उसको दिया जाता है कि आप अगला मोटो लेकर चलो। उसकी एक थीम तय की जाती है कि इस बार के आपके अध्यक्षता में क्या थीम तय की गई है। सनातन का मतलब होता है कि हर जाति, धर्म, व्यवहार, आपके रहन सहन, स्वभाव से प्रेम होना। सनातन का ये कतई मतलब नहीं होता है कि किसी कम्युनिटी में विभेद पैदा कर दिया जाए। आपने कहा कोई नहीं बोलता है, क्या इसी भारतीय जनता पार्टी की नूपुर शर्मा ने बयान नहीं दिया था? 56 देशों ने उनका कंडेम किया। वही ओपेक कंट्री जिसके देश से हम व्यापार बीजेपी ने उस पे स्टैंड लिया था लास्ट में। बिल्कुल स्टैंड लिया, उनको पार्टी से जो भी किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य कब निकल रहे हैं? फिर भैया किस बात के लिए? उन्होंने
जैसे अभी इस आपने बात कहा, के लिए, अब मैं थोड़ा इस सा बात सर इस के पे लिए, आप मेरी बात समझिए, मेरी बात आप समझिए। मैं ये कह रहा हूं, सनातन धर्म का यह कतई मतलब नहीं होता है कि किसी जाति से किसी जात का विरोध तो वो हो। हिंदू धर्म को क्यों बार बार, मतलब कि क्या हिंदू कह धर्म में दिया है उनको उन्होंने? कमी मैं दिख रही है। यही तो बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या कहा है उन्होंने, बताइए विकास जी इस बात मैं को। उन्होंने पहला रामचरितमानस के उस दोहे को लेकर उन्होंने हाँ ठीक है, अपनी टिप्पणी की थी। कबीर जी ने भी ऐसा ऐसा दोहा लिखा है, अगर वर्तमान में होते तो लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। लाएंगे कबीर जी को आप। सर बिल्कुल, आप हमारी बात बिल्कुल। समझ गए। मैं बार बार यह कह रहा हूं कि कोई भी धर्म इस पृथ्वी पे स्थापित तो कोई, सनातन धर्म पे ही क्यों, कभी मेरी- इस्लाम मेरी धर्म बात- पे भी कुछ बोल के देखिए। मेरी बात समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य से कहिए ना कि कभी इस्लाम धर्म पे, मैं कौन होता हूं कभी कहने नहीं, वाला? क्यों आपके पार्टी के हैं सर, रिक्वेस्ट तो कर ही सकते मेरी हैं। इतनी बड़ी हैसियत नहीं, नहीं है, मैं रिक्वेस्ट आपसे कहने जैसे वो सर्व समाज के नेता है मेरी ना। बात समझ, मैं एक यह छोटा बात सा तो कह रहा सवाल हूं, सर, सर मैं- एक छोटा सा मैं सवाल, एक बात कह रहा एक छोटा सा हूं सवाल, कि मेरा बस एक छोटा इतना सा सवाल। मत है, मेरा- समाजवादी पार्टी मैं क्या जवाब सबको दे- लेके, मैं जवाब दे नहीं दूं, एक सवाल मैं पूछ जवाब दे लूं, दूं, मैं सवाल भूल जवाब जाऊंगा दे सर, दूं। मैं आप सवाल मेरी पूछ बात नहीं जाऊंगा। रोक रहे हैं। आप जब भारतीय जनता नहीं, पार्टी उनको के भी मैं पक्ष में रोकूंगा माइक लगा सर। रहे हैं तो सर, पूरा छोड़ रहे हैं। नहीं, मैं लेकिन पूरा- यही देखिए, सर, एक सवाल यही बस, दिक्कत है। सिर्फ एक सवाल। आप मेरी बात समझिए, सिर्फ एक सवाल। एक G20 के समिट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बतौर प्रधानमंत्री जो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत जो कह लीजिए, ये यहाँ के रहने वाले लोग उस चीज को जानते हैं। उसमें आज अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वियतनाम में जाके कहा कि भारत जैसे देश में प्रेस के फ्रीडम इंडेक्स पे और मानवाधिकार पे दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे मैं बोलना चाहता था, लेकिन वहां मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोले दिया। वियतनाम में, आप ही के साउथ एशियन कंट्री में जाके वहां के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं 990 करोड़ रुपए का बजट था इस G20 समिट का। चांदी की थाली, सोने की थाली में 4100 करोड़ रुपए खर्चे किए गए। क्या अपने जेब से किया उन्होंने? जनता का पैसा है ये। किस गरीब को लाभ हो रहा है उस G20 समिट से? और देखिए दूसरी बात, कोई मुद्दा नहीं मिला तो इंडिया भारत पे आ गए हो यार। संविधान में डायरेक्ट लिखा है इंडिया दैट इज भारत। जब दोनों शब्द लिखे हैं, पापा, पिताजी, डैडी, इसमें अंतर क्या है भाई? इससे नहीं, उस बीच में वो बोलेंगे, उनका काम है बीच में बोलना, वो बीच में बोलेंगे, वो बीच में बोलेंगे। आप नहीं, आप बोलिए उनसे। मैं आपसे सीधा ये बात कह रहा हूं कि अगर वह लगता है कि इस चीज को अगर हम चेंज कर देंगे और इन ठेले वाले की आय दोगुनी हो जाएगी तो अच्छा है। अगर यह लगता है कि इसको चेंज करने से भारत में गरीबी हट जाएगी तो अच्छा है। अगर इसको चेंज करने से लगता है कि रोजगार में बढ़ोतरी हो जाएगी तो अच्छा है। इसको चेंज करने से लगता है कि रेलवे के सारे पद भर दिए जाएंगे तो ये अच्छा है। रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते हो? हर समय जाके वही तो सवाल पूछ रहा हूं सर। वही तो मैं कह रहा हूं कि हर समय एक तथाकथित मीडिया वर्ग को ऐसे मामले सिक्के उछाले जाते हैं कि जिसपे वो मीडिया डिबेट करे और उस डिबेट से, उस मुद्दों से जनता का कोई सीधा सरोकार नहीं होता है और आप जैसे भी पत्रकार उन चीजों में जाके उलझ जाते हैं। ठीक है, मैं इस चीज को वो करता हूं, लेकिन आपके सवाल का जवाब दे दूं जो बीच में आपने उठाया था, जो आपने बीच में कहा। आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य वाले बयान पर मैंने कुछ नहीं कहा, आप कह रहे हैं, आप मेरे माउथ से बात सर सुन तो लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। स्वामी, आप समाजवादी पार्टी को मानते हैं ना कि वो सबकी पार्टी है, मतलब कि सारे धर्म और जात सबको समान रूप से मानते हैं ना इस बात को? तो समान रूप से जब हिंदू धर्म पे बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनको कहिए ना कि कभी कभी इस्लाम धर्म पे, कभी कभी ईसाई धर्म पे, हर जगह कट्टरपंथी है भाई। कट्टरपंथ हर जगह पे थोड़ा बहुत। इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि इस मुद्दों पे उनको सीधा सीधा कहा गया कि आप किसी धर्म पे टिप्पणी मत करिए। अच्छा, तो निकालिए ना उनको अपने पार्टी से, अगर नहीं मान रहे हैं। अगर मेरी हैसियत, आवाज तो उठाइए सर, आज आवाज उठाइए कि अगर समय नहीं, एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, आप एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, आप एक मिनट। शिवेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उनका विरोध करते हैं कि इस तरह की, मैं विरोध नहीं करता। नहीं, इस बात का विरोध करते हैं ना कि किसी धर्म पे पर्टिकुलर टिप्पणी मत कीजिए। मैं देखिए, मैं आपके हर मुद्दे में साथ हूँ। मैं पूछना तो चाह रहा हूँ क्या टिप्पणी उन्होंने जिस तरह से हिंदू धर्म को लेकर जो टिप्पणी किया है, की है बताइए। वही टिप्पणी, हिंदू कोई धर्म नहीं है। फिर भैया आपने क्या, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये कब कह दिया उन्होंने? अरे सर, पूरा सोशल मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा सोशल मीडिया। सुनिए, सीधा उनका, फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि किसी भी जाति में अगर ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव होता है तो वो कोई धर्म नहीं। चलिए, मेरी बात समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जवाब ले लेते हैं। अगर आप यह विचार करते हैं कि सड़क की सीवर की नाली में कोई विशेष जात का व्यक्ति जाएगा, जवाब दे दीजिए। तो वो कोई धर्म आप नहीं। सबसे पहले तो जवाब ये दीजिए, हमारे डैडी, पापा और वो पिताजी में क्या अंतर है? सब जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। और ये आरोप मत लगाइए कि वो ज्यादा समय ले लिए, ये ज्यादा। आपके पास भी माइक आ रहा है और मैं तब तक नहीं हटा रहा हूँ जब तक आप बोल रहे हैं। हम वो व्यक्ति नहीं है जिसका जवाब हमें ना मालूम हो तो हम आपसे पूछें कि क्या बोला गया है। बाकी सब चीजें हम जानते हैं। जब अपने खिलाफ की बातें आती हैं तो हम पूछते हैं क्या बोला गया है, क्या बोला गया है। आपको नहीं मालूम है?
वियतनाम में क्या बात चल रही है मालूम है आपको? आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं ये बात नहीं मालूम है आपको? या कहीं ना कहीं या सीधे जो है उस बात को ये बोल नहीं सकते हैं, इसलिए आपसे कहलवा रहे हैं कि क्या बोला गया। इनको नहीं पता स्वामी प्रसाद मौर्य कितना अच्छा भाषण देते हैं, कितना अच्छा बयानबाजी करते हैं। उनके पिताजी कहीं के कुलपति रहे हैं क्या कि वो बताएंगे रामचरितमानस में क्या लिखा गया है? और रामचरितमानस शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाए तो रामचरितमानस के बारे में बोलने की क्या बात करते हैं बताइए? चलिए उनको छोड़िए, और पहले दूसरी बात यह है कि ये कह रहे थे कि उनको बोला गया, बताइए इनके पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट देखा आपने कि उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसा ना बोलिए? कोई सार्वजनिक बयान उनका आया हो, किसी मीडिया वाले को उन्होंने बयान में दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत बोला है? बिल्कुल नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। निकालिए, बोलिए, ठीक है, वो निकाल रहे हैं। और देखिए तो इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ना कहीं जो चीजें अखिलेश यादव नहीं कह पा रहे हैं, जो चीजें अखिलेश यादव जी नहीं कह पा रहे हैं, वह चीजें स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहलवाई जा रही हैं। इसीलिए उनको पार्टी में रखा गया है, क्योंकि वो चीजें अखिलेश यादव बोलेंगे तो दो चार वोट पहले आप ही के पार्टी में थे। जो सवर्ण समाज के लोगों का 2-4 वोट मिलता है। प्रसाद मौर्य के पहले आप ही तब नहीं ना बोलते थे, तब नहीं ना बोलते थे। हमारी पार्टी में इतनी छूट नहीं है कि कोई बोल करके हमारी पार्टी में रह जाए। और हमारी पार्टी में इतनी भी छूट के पार्टी के खुद नेता अभी पवन पांडे हैं, अयोध्या के नेता, वो खुद उनका विरोध करते हैं। और ऐसे कितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी से। लेकिन जो स्वामी के पूर्व विधायक ने भी उनका बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, लेकिन इनकी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये लोग सनातन धर्म को फुटबॉल समझते हैं। सनातन धर्म को कोई धर्म नहीं समझते हैं और सनातन धर्म के मानने वालों को कोई वजूद नहीं होता है। यही दिन है कि समाजवादी पार्टी आज कहाँ है। और दूसरा ये कह रहे थे कि डैडी पापा पिताजी में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल अंतर है। अगर अंतर नहीं होता तो शब्द को अलग अलग क्यों बनाए गए होते? डैडी शब्द कोई हिंदी का शब्द थोड़ी है, ये किस देश का शब्द है? इससे हमारी क्या जीत है? क्या हमारा लगाव है? हमारा कोई लगाव नहीं है। और ये किस बात पे कह रहे थे कि शब्दों का कोई अंतर नहीं होता है? अंतर नहीं होता है। क्या आप गंगा के जल को आप जल कहते हैं कि कह देंगे पानी है? ये बताइए, गंगा का पानी कहते हैं, जल कहते हैं? कोई अंतर है तभी तो कहते हैं। आपके पास उतना ज्ञान नहीं था, आप कह देंगे सब चीजें कही है। कैसे कही? इंडिया और भारत है कही है, कैसे कही बताइए? भारत के नाम का तो इतिहास है। संविधान में तो लिखा है ना इंडिया दैट इज भारत। नहीं, उसका अलग अर्थ नहीं है, अलग अर्थ नहीं। दैट इज भारत तो लिखा है ना। अगर दो चीजें नहीं होती तो दोनों अलग। इंडस नदी के नाम पे इंडिया, इंडस अपने ही देश की पहचान है। अरे मेरे भाई, तो हिंदू भी तो नाम वही से आया है। हिंदू भी तो क्या बदलने वाले हैं क्या सच में? आपको जो है आपको भारत नाम से क्या दिक्कत है? नहीं, आप ये बताइए तो इंडिया बदलने वाले हैं क्या सच में? जो कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पे अंकित, क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। क्या मतलब बदलना चाहिए? क्या आपके हिसाब से बदल देना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि अरे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीजें हैं। हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे हमारा लगाव है, जिससे हमारा जुड़ाव है। और जब वो शब्द हम बोलते हैं तो उससे हमारा जो लगाव होता है वो दर्शित होता है। तो कहीं ना कहीं उस शब्दों का एक मतलब होता है। अगर शब्दों का मतलब नहीं होता तो आप जो है अपने माता जी को क्या कह देंगे? क्या कि पिता की पत्नी, ऐसे बोलेंगे? अच्छा लगेगा? हर चीज़ की एक मर्यादा है, शब्दों का एक अर्थ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथी इस बात को मानते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं जो है समाज में भी जो चीज़ इनको नहीं पता है, ये कहेंगे कि क्या बयान दिया गया है ये बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे नेता इनकी पार्टी में है जो कि सभी केवल जहर ही उगलते हैं। जब मुंह खोलेंगे कुछ जहर ही उगलेंगे। और उनको विधान परिषद भेज दिए, कहाँ भेज दिए, क्या कर दिए। जब अपनी सीट वो नहीं बचा पाए, हार गए तो कहीं ना कहीं जो है ये समझने की ज़रूरत है। और जनता समझती है। जनता के पास इतना दिमाग है कि किसकी सरकार चुननी है, इसीलिए चुनती है क्योंकि जानती है लोग आए तो फिर प्रदेश को बंदरबार बनाकर लूटेंगे। जवाब ले लेते हैं, यही सब चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यह समझना चाहिए कि मर्यादा होती है, शब्दों की मर्यादा निश्चित रूप से होती है। पर क्या मर्यादा तभी समझ में आती है जब आपका विपक्षी गठबंधन, जब उसको इंडिया के नाम से एक गठबंधन बना करके इस देश में लोगों के बीच में आता है और कहता है कि इंडिया की साख को हमें बचाना होगा, जो लगातार गिर रहा है। उस वक्त आपको यह समझ में आता है कि नहीं, भारत हमें बोलना चाहिए। उससे पहले जब आप ही के देखिए, सरकार में तो शाइनिंग इंडिया, फला इंडिया, ढिमकाना इंडिया, खेलो इंडिया चलता रहा। उसके बाद से जब आप ही ने, आपकी पार्टी ने कैंपेन चलाया तो शाइनिंग इंडिया चलाया। तो उस समय आपको यह नहीं पता था कि शब्दों की कोई मर्यादा होती है। देखिए, आप हर समय केवल और केवल उस समय की परिस्थिति को बिना समझे, बिना पढ़े अगर आप लगातार उस समय के लोगों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह सही नहीं है। आपको यह समझना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया देश का नाम भारत के जब जो संविधान बन रहा था उसके प्रथम अनुच्छेद में क्यों लगाया गया। वह इसलिए लगाया गया क्योंकि उस समय वैश्विक स्तर पे इस भारत का जो भूखंड है इसको केवल और केवल इंडिया के नाम से पहचाना जाता था। तो इसीलिए उस समय इंडिया रखा गया। उस समय
जो असेंबली में जो बहस चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस चल रही थी कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, तो कोई कहता था कि आर्यवर्त होना चाहिए, कोई कहता था हिंदुस्तान होना चाहिए, कोई कहता था इंडिया होना चाहिए, कोई कहता था भारत होना चाहिए। तो तमाम प्रकार के मत सामने आए, तो उसमें यह निकल करके आया कि इंडिया दैट इज भारत, यह होना चाहिए। तो ये क्यों होना चाहिए, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। इसका इसलिए यह होना चाहिए कि उस समय पूरी दुनिया को अगर समझाना था कि हाँ, अगर कोई एक देश आज़ाद हुआ है, वो एक गुलाम देश था, तो वो इंडिया था। इसीलिए इंडिया के नाम से जाना गया। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज चलते हैं वो केवल और केवल अंग्रेजी में चला करते थे। वो उस समय की मजबूरी थी। आज भी आपको समझना होगा कि यह देश केवल और केवल उत्तर भारत नहीं है। आपको समझना होगा कि हिंदी की जब बात आती है तो हमारे साउथ इंडिया में वहाँ से एक बहुत बड़ा आंदोलन निकल करके आता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदी इस देश की एक भाषा बने, क्योंकि हिंदी जब आपको तो हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं। आप तमिलनाडु में जाकर के देखिए कि कितने % ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं।